आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। You are most welcome to my YouTube channel Exploring the World with M शाहिद। बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस चैनल के ज़रिए एक अहम तरीन हिस्सा इसका हमने वक्फ कर दिया है M शाहिद ऑनलाइन कॉलेज के नाम पर, जिसका अहम तरीन काम जो है वो क्लास 1 to 12 तक तमाम तलबा और तालबात को तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाना है। ये हमारा एक मिशन है, एक मंसूबा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस अजीम मिशन में कामयान करे और अपने इस इरादे पर अज़म के साथ और हिम्मत के साथ और पूरी इस्तकामत के साथ आगे बढ़ने की तौफीक दे। ये आप भी दुआ करें, हम भी दुआ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्ती तौर पर मैं खुद ज़ाती तौर पर M शाहिद, जो पिछले 30 साल से इस्लामाबाद में टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ज़ाती तौर पर 2 सब्जेक्ट्स फिल 4 9वीं और 10वीं के लेने शुरू कर दिए हैं। 9वीं 10वीं को इंग्लिश और मैथमेटिक्स बाकायदगी के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है और मुझे महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह इन कमिंग डेज माइट भी कि एक तीसरा सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जूं बढ़ेगा आपके तावन से तो ये फैलता जाएगा और हमारा जो अज़म है, जो हमारा मिशन है कि क्लास 1 to 12 तमाम सब्जेक्ट्स हम इस YouTube चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें। मैं इस वक्त 9वीं 10वीं के इंग्लिश के तलबा से मुखातिब हूँ और इंग्लिश में हमने ग्रामर का हिस्सा लिया हुआ था। तो इसमें जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये 9वीं 10वीं के तो पेपर में है, क्वेश्चन है, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन पूरे पेपर में लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें जनरली इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन वो तमाम तालिब इल्म जो क्लास 1 to 12 जिनको ग्रामर में प्रॉब्लम है या ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इनको उनमें क्लैरिटी नहीं है, तो ये तमाम बच्चों के लिए क्लास 1 to 12 इंग्लिश की ग्रामर ये सब बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर वो हमारे अडल्ट्स जो इस वक्त हायर एजुकेशन में या फॉरेन में जॉब के लिए या काम के लिए जाना चाहते हैं और उनको भी इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो कम से कम स्पोकन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वो भी अपनी लैंग्वेज की बेस को दुरुस्त करने के लिए ये बेसिक चीज़ें जो है ज़रूर सीख लें। क्योंकि लैंग्वेज आप जब भी बाइलिंगुअल बनते हैं, दूसरी ज़ुबान सीखते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12 and all of those students, even the people, young people who are intended to go foreign and with the English language, they may get help from this channel, from these lectures, from these videos. तो अभी हम तीसरी टेक्निक शुरू की हुई थी। हमने पहली टेक्निक मुकम्मल की, टेंसेस एक्टिव वॉइस, उसकी 12 वीडियोस मैंने पब्लिश की। फिर एक 13वीं वीडियो में उन सबको मैंने कंसोलिडेट किया। फिर सेकंड टेक्निक मैंने शुरू की और उनको 8 कंसेक्टिव वीडियोस में मुकम्मल किया। फिर एक 9वीं वीडियो में जिन टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते थे उसके ऊपर बातचीत की और फिर एक 10वीं वीडियो में उन सब को कंसोलिडेट कर दिया। तो इस तरह 13 वीडियो जो है एक्टिव वॉइस के ऊपर और 10 वीडियोस जो है वो मैं इस वक्त तक पैसिव वॉइस के ऊपर जारी कर चुका हूं। और अब तीसरी टेक्निक हमने शुरू की हुई है, वो नरेशन के मुतल्लिक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के मुतल्लिक है। इससे पहले मैं 2 रूल्स समझा चुका हूं, आज मैं तीसरा रूल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 चीजें जो मैंने पहले आपको समझाई, पहले रूल में आपको क्या बात समझाई थी कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये 3 टेंसेस में होती है। अगर ये 2 टेंसेस में हो, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसका टेंस सेम रहता है
और हम यहाँ दैट लगाकर प्रोनाउन इसके लिहाज से चेंज करके उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। और दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा कि जब यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये मौजूद होता है तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। और टेंस के चेंज होने की पूरी तफसील वीडियो 2 में, रूल 2 में मैंने आपको सिखाई है कि जब यहां पर पास्ट टेंस होता है तो इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होना होता है। और रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन कौन से पॉसिबल होते हैं? ऑल ऑफ द 12 एक्टिव वॉइस एंड ऑल ऑफ द 8 पैसिव वॉइस। ये 20 टेंसेस में सेंटेंस मौजूद हो सकता है और जिस टेंस में भी मौजूद होगा, जब यहां पर पास्ट टेंस होगा तो उसका टेंस आपने चेंज करना है। और वो टेंस किस तरीके से चेंज होना है ये मैंने सेकंड वीडियो में बताया, लेकिन अभी थोड़ी सी रेपिटेशन में फिर आपको देता हूं कि ये जो 12 खाने बनते हैं इस तरीके से, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। और मैं इनको नंबर दूं तो ये 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9 फिर 10 11 और 12। यूं मैंने वर्टिकली जो है पहले तीनों इंडेफिनेट, फिर तीनों कंटिन्यूअस, फिर तीनों परफेक्ट और फिर तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब यहां पास्ट टेंस होगा तो ये वाली जो पहली रो है प्रेजेंट वाली, ये सारी की सारी अपने मुतलका पास्ट में चेंज हो जाती है। इस वाला प्रेजेंट हो तो इसमें पास्ट में, इस वाला प्रेजेंट हो तो इस पास्ट में, इस वाला प्रेजेंट हो तो इस पास्ट में, इस प्रेजेंट में हो तो इस पास्ट में। 4 तब्दीलियां यूं बताई। फिर ये नीचे वाली जो लाइन है फ्यूचर वाली, सब में विल शैल यूज हो रहा था, तो आपने क्या करना है, उस विल शैल को, ये जो आखिरी लाइन है फ्यूचर वाली, इसमें सब में विल शैल यूज होता रहा है, विल और शैल। इसमें भी विल शैल था, 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 लेकिन हर एक में अपना उसका तरीका था। आपने जस्ट उस विल शैल को वुड में कन्वर्ट कर देना। जस्ट विल शैल विल बी चेंज्ड इनटू वुड। तो ये चारों टेंसेस यूं तब्दील हो जाए, ये ऊपर वाले 4 नीचे वाले में आ जाते हैं, और ये नीचे वाली लाइन जो फ्यूचर की है इनमें विल शैल वुड में बदल जाता है। और फिर क्या था, अगर पास्ट में अंदर मौजूद हो तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और यहां मैंने आपको एक अमेजिंग चीज बताई कि जब ये वाला टेंस इसमें जाएगा तो ये सिंस फॉर के बगैर जाएगा, क्योंकि यहां तो सिंस फॉर वाला सेंटेंस होता है और इधर तो सिंस फॉर यूज नहीं होया हुआ होता। लेकिन बाहर अगर पास्ट टेंस है और अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और वहां पर उसके साथ टाइम क्लास नहीं होगी। तो इस तरह 10 मैंने फार्मूले बताए, और 11वां 12वां क्या था, ये दोनों टेंसेस जब यहां पास्ट टेंस हो तो यहां पर अगर पहले तो ये आते ही नहीं है, यहां पर दिए नहीं जाते, इन केस अगर यहां रिपोर्टेड स्पीच में ये दोनों टेंसेस मौजूद हो, कौन सा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर यहां मौजूद हो तो फिर इसको चेंज नहीं करते, चाहे बाहर पास्ट सिंपल हो या वो पहले वाले दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर, उस पर तो वैसे ही तब्दील नहीं होना चाहिए। और पास्ट अगर वहां बाहर मौजूद है और अंदर पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस है तो इस टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह 12 टेंसेस के तब्दील होने का ये फार्मूला 2 मैंने आपको बताया। आज मैं तीसरा फार्मूला आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी क्वेश्चन में हो, इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, तो फिर क्या करते हैं। अब आपने बात जो ज़हन में रखनी है, ये जो क्वेश्चन होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो एक सिंपल अपने फार्मूले की मदद से, अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद से वो बना हुआ होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। मैंने अभी यहां दिया है आर यू लेट,
ही सेड टू हिम आर यू लेट, उसने उसको कहा आर यू लेट। अब ये यू आर लेट अफर्मेटिव था, उसका आर शुरू में आकर इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गई। एक सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव होता है वो अपने हेल्पिंग वर्ब के जरिए बना हुआ होता है, लेकिन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ये WH वाले वर्ड्स यूज होते हैं। WH वट लगा हुआ होता है, वाई, व्हेन, वेयर, हु, ये WH वर्ड्स। अब एक मैंने और सेंटेंस लिखा, ही सेड टू हिम व्हाई आर यू लेट। अब WH वाला वर्ड यूज हो गया और यहां पर जस्ट उसका अपना हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। जब ये हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तो इस पर देखिए क्या करना है, आपने यूज करना है ही सेड टू हिम। इसको आप एक ऐसा वर्ब यूज करेंगे इसकी जगह पर जो क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हैं ही आस्क्ड हिम, he inquired from him। ये said जो है this will be replaced by an other verb, और वो verb कौन सा होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन वाली बात हो। he asked him, he inquired from him। फिर आगे क्या करना है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपने ये दो लफ्ज लगाने हैं। कौन से, इफ, या एक और लफ्ज लगा देंगे वेदर, इफ वेदर, और दोनों के मानी उर्दू में बनते हैं क्या, इफ और वेदर। अब ये क्या बनेगा, he asked him if, और इस इंट्रोगेटिव फॉर्म को आपने कन्वर्ट कर देना है अफर्मेटिव फॉर्म में। और ये वो चीजें हैं जो मैं बार बार वहां भी कहता रहा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और फिर उनकी चार टाइप्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चारों टाइप अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने इसको लेकर रिपोर्टिंग स्पीच को लेकर ही सेड टू हिम, ही आस्क्ड हिम, आगे इफ लगाकर इस सेंटेंस को एक तो आपने अफर्मेटिव में कर देना, ये आर सेंटेंस के शुरू में नहीं रहेगा, जो सिंपल क्वेश्चन बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो क्वेश्चन इसमें चला जाएगा, इफ या वेदर में, दोनों में से एक लगाना, दोनों भी नहीं लगाने, एक लगाएंगे और इसको अफर्मेटिव में कर देंगे। और अगर पीछे पास्ट है तो फिर टेंस भी चेंज करना है, जो पीछे रूल 2 बता चुका हूं उसके मुताबिक। तो अब बनेगा क्या, he asked him, सेंटेंस यूं हो जाएगा, he asked him if, आप वेदर भी यूज कर सकते हो, if। अब ये है आर यू लेट, अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, यू आर लेट, और टेंस चेंज होना है तो यू आर लेट जो है ये प्रेजेंट सिंपल है, ये यहां का ये सेंटेंस यू इसमें चला जाएगा, वाजवान में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ, और ये यू जो है he said to him, ये ही है, तो ये यू जो है he asked him, ये दो बंदे हैं, एक ही और है, एक वो है जिससे बात हो रही है, तो ये यू रहेगा, ये हिम और ये यू एक बंदा है। he said to him are you late, तो ये जो यू वाला बंदा ये हमारे सामने मौजूद है, ये वहां इस वक्त मौजूद है, इस वजह से अब यहां के लिए हम क्या करेंगे, he asked him if। अब यहां अगर हम if him यूज करते हैं, हमने उसको गायब कर दिया कि वो यहां मौजूद नहीं है। if he was late, if he was late, are you getting the point? और अगर इस यू को हम समझते हैं कि ये सामने सिचुएशन में अब सामने मौजूद है, तो फिर हम ये कह देंगे he asked you if you were late। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कि वो ही जो है अभी भी गायब है, मौजूद है, सिचुएशन में मौजूद है, फिर उससे बात हो रही है, तो फिर हम उसके लिए यू यूज करेंगे, यहां पर भी यू यूज कर देंगे। अगर यहां हम यूज करते हैं तो फिर यहां पर भी उसको एब्सेंट कर देंगे, ही कर देंगे। तो
इफ लगाकर अगले सेंटेंस को आपने अफर्मेटिव में करना है और उसका टेंस बदलना है। प्रोनाउन चेंज होने का फार्मूला सेम, टेंस तब्दील करने का फार्मूला सेम। सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से ये मैंने इफ यूज किया, इफ ना यूज करता तो ये वेदर यूज कर। ही आस्क्ड हिम वेदर ही वाज लेट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ही आस्क्ड हिम इफ he was late. He asked you if you were late. अगर हम हिम को इस वक्त समझें सिचुएशन में वो हमारे पास मौजूद है, हम उससे बात कर रहे हैं जिसके मुतल्लिक उसने बात की है, अगर यहाँ यू यूज करते हैं तो फिर यहाँ भी यू आ जाएगा। तो ये पहले को हम यू चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है इंट्रोगेटिव फॉर्म में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा है WH वाले वर्ड के साथ, तो ये इसी फार्मूले में, चूंकि इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, वो अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है या WH वाले वर्ड के साथ होता है। मैंने अभी पहले वाली बात बताई, दूसरी बात अभी बताने वाला हूं। अगर WH वाले वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद है तो फिर ये दोनों जो है इफ या वेदर ये यूज नहीं होंगे। फिर इफ और वेदर जो हम अपने पास से लगाते हैं ये यूज नहीं होगा। सेंटेंस यूं हो जाएगा, ही आस्क्ड हिम। आप आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड भी कह सकते हैं। ही आस्क्ड हिम, ही इंक्वायर्ड हिम। कोई भी वर्ब जो इस तरह का सेंस देता हो आप इस वर्ब को उससे रिप्लेस कर सकते हैं, बट इट इज द रादर सेंसिटिव इशू कि आपने फीलिंग्स आपकी कितनी है कि किस तरह की सिचुएशन है, आप उसके हिसाब से वर्ब जो है अपने पास से लगा सकते हैं। ही आस्क्ड हिम, अब इफ या वेदर नहीं लगेगा, व्हाई ही वाज लेट। He asked him why he was late। और ये भी याद रखिएगा एंड पर जाकर क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा, उसकी इंट्रोगेटिव नेचर जो है वो खत्म हो जाएगी। हमने इनडायरेक्ट किया, जस्ट मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है। सेंटेंस प्रैक्टिकली बाय नेचर ग्रामेटिकली अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं रह गया। Have you got my point? That's why we have put here full stop. He asked him why, यहाँ पर why he was late. He said him, asked him whether he was late. उसने उससे पूछा क्या वो लेट था। He asked him why he was late. उसने उससे पूछा वो क्यों लेट था। तो जब WH वाला वर्ड लगेगा इफ और वेदर आप यूज नहीं करेंगे, और जब इफ WH वाला वर्ड नहीं होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना हुआ होगा, तो देन यू विल यूज इफ और वेदर। कोई ग्रामर की बुक ले लें किसी लेवल की, किसी लेवल की, अगर मैट्रिक के स्टूडेंट है तो मैट्रिक के लेवल की ले लें, और अगर एलिमेंट्री क्लासेस के हैं छठी से लेकर 8वीं तक, वहां ग्रामर की मुख्तलिफ लेवल की या तीनों क्लासों के लिए एक ही ग्रामर की किताब होती है, वो एक ले लें। और अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनकी ग्रामर की बुक ले लें, और अगर ग्रेजुएशन की हैं वहां कोई अच्छी ग्रामर की बुक ले लें, उसके अंदर उसी लेवल की एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ये सेंटेंसेस उसी लेवल के दिए हुए हैं। क्योंकि जो आपका लेवल हायर हो जाता है आपकी वोकेबुलरी जो है और जो बातें होती हैं सेंटेंसेस के अंदर वो सिंपल नहीं रह जाती, लेकिन बेसिक टेक्निक जो है वो तब्दील नहीं होती है। तो आप कम अज कम 10 सेंटेंस एक्टिव इसमें लिखकर डायरेक्ट में उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दे, यानी एक सेंटेंस लिखे उसको कन्वर्ट करें, फिर सेकंड लिखे, फिर उसको, और जो टेक्निक, हर टेक्निक पर रूल 1 समझाया, फिर रूल 2 समझाया, और आज रूल 3।
तो पहले रूल के ऊपर 10 सेंटेंसेस, दूसरे रूल के ऊपर 10 सेंटेंसेस, और अब इस तीसरे रूल के ऊपर 10 सेंटेंसेस। और सेंटेंस आज कौन मैंने समझाया, जहां पर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन था। और क्वेश्चन दो टाइप से होता है, हेल्पिंग वर्ब के जरिए, या क्वेश्चन हो जाता है WH वाले वर्ड के जरिए। तो जो भी टाइप होगी उसका मैंने तरीका आपको बता दिया। अपना ख्याल रखे, अपने घर वालों का ख्याल रखे, और अपनी कीमती तरीन जिंदगी की हिफाजत जरूर करें। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे ये बात जरूर पूछूंगा कि अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें इसको सब्सक्राइब करें, और जितने फैमिली फ्रेंड्स जहां भी वाकफकार है, अगर पेरेंट्स बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों अकारब को उनको बताएं। और जो बच्चे मुझे अटेंड कर रहे हो वो अपने दोस्तों को, गली मोहल्ले के दोस्तों को, ये सदका जारिया है, इसमें कोई कंजूसी वाली बात नहीं है, ये एक मिशन के तौर पर हम काम कर रहे हैं। और आप भी इसको मिशन के तौर पर खुद भी सीखें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि जिसके पास घर में कंप्यूटर मौजूद है, लैपटॉप मौजूद है, या उसका सेल मौजूद है, वो यूट्यूब पर अगर नेट की सहूलत उसके पास है तो वो इससे इस्तेफादा कर सकता है। और ये पाकिस्तान में पूरी दुनिया के साथ ये कोरोना वायरस की वजह से जो तालीमी इदारों में क्लासरूम का आमने सामने बराह रास्त इंटरएक्शन जो है, हमारा दरस व तदरीस का रुका हुआ है, और एक मुद्दत से रुका हुआ है, 16 मार्च 2020 से अभी तक तातल का शिकार है। उसकी हम किसी तरीके से कंपनसेशन करना चाह रहे हैं, तो वो कंपनसेट हो जाए, खुद भी कंपनसेट करे और बाकियों के लिए भी कंपनसेशन का जरिया बने। दिए से दिया जलाते जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे का हुक्म हुआ तो घर में बैठे हुए भी ये मुश्किल जो है हमारी आसान हो जाएगी, और तालीमी नुकसान जो है उससे हम बच सकते हैं। दूसरों का अच्छा चाहे, भला चाहे, फिर आपका इंशाअल्लाह ज़रूर भला होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।